आपका कुछ नहीं जाता, उससे आपको उल्टा बहुत कुछ मिलता है। जब भी किसी बड़े और श्रेष्ठ को हम प्रणाम करते हैं तो उससे हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं। आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है। अभिवादनशीलस्य तेन वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु बढ़ती, विद्या बढ़ती, यश बढ़ता, बल बढ़ता है। भगवान ने प्रणाम किया। मन ही मन गोविंद को भीष्म पितामह प्रणाम कर रहे हैं। हमारी मृत्यु को सफल करने के लिए गोविंद तुम्हारा यहाँ पर आगमन हुआ है। भगवान ने कहा, बाबा आपने बहुत दिन तक राज्य संभाला है, राज्य की सुरक्षा का दायित्व आपने संभाला है। ये युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन चुका है, आप इसका मार्ग प्रशस्त करिए, इसको ज्ञान दीजिए, इसको उपदेश दीजिए। बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, अरे कृष्ण, जिसके साथ तुम खड़े हो उसे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो पुत्र, तुम राजा बने हो, राजा के कुछ दायित्व हैं, कुछ नियम हैं, उनका पालन करना। क्षत्रिय के पास कोई भी शरणागति हो जाए, चाहे वो उसका शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन अगर शरणागति में आ जाए तो उसकी रक्षा करना क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। ये मेरी सीख याद रखना। तुम्हारे सामने किसी स्त्री पर अगर कोई अपराध हो रहा हो तो उसे बर्दाश्त मत करना, उसे सहन मत करना। ये दूसरी मेरी सीख है। कोई संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, उसका सम्मान करना। तुम्हारा यश सदैव बढ़ेगा और इन हाथों से सदैव दान करते रहे। राजा के धर्म है ये कि राज धर्मान दान धर्मान स्त्री धर्मान विभागशः। कई प्रकार के धर्मों का व्याख्यान किया है भीष्म ने। अंत में भीष्म ने कहा, गोविंद अब मेरे जाने का समय हो रहा है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन यह है कि जब तक हम न जाएं तब तक आप भी मत जाना। जब तक मैं यहां से न जाऊं तब तक आप भी यहां से मत जाना। भगवान विचार करने लगे, पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं ये हमसे कह रहे कि जब तक हम न जाएं तुम भी न जाना, और हमें खड़ा करके ये अपने जाने का कार्यक्रम ही कैंसिल कर दें। तो कहो बरस खड़ा हमको खड़ा होना पड़ेगा। भगवान के चेहरे पे कुछ हल्की सी उदासी आई। भीष्म ने कहा, सुनो, हमने आपसे इसलिए नहीं कहा कि यहां खड़े होना है। अरे हमें तो आपका वही मुख देखना है जिसके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती है। भगवान का मुख कैसा है? हरे हरे बनिता खिलोकति प्रा। भगवान के मुख पर सदैव मुस्कुराहट रहती है, सदैव मुस्कुराहट भगवान के मुख पर रहती है। संसार में किसी पर इतना दुख आ जाए तो वो तो रोते ही रोते भैया मर जाए। विचार करिए, भगवान ने कितने दुखों को झेला, लेकिन मेरे कन्हैया के मुख पर कभी भी उदासी नहीं रहती, सदैव कन्हैया मुस्कुराता है। जिसका जन्म ही जेल खाने में हुआ, जन्म लेते ही माँ बाप से अलग हो गए, पालन पोषण कहीं, वहां भी जब 6 दिन के हुए तो कोई आज मारने आ रहा है तो कोई कल मारने जा रहा है। रोज भगवान को कोई ना कोई मारने जाता है, और भगवान सबको सुखधाम करते हुए और सभी का उद्धार करते हुए, और अंत में भगवान कितनी सुंदर लीलाएं भी कर रहे हैं। और लीला करते करते अंत में भगवान ने जब 11 वर्ष के हुए जाकर अपनी मां और पिता को बंधन से मुक्त कराया, लेकिन उस कन्हैया के मुख पर कभी दुख नहीं आया। उसको जिसने भी देखा भगवान मुस्कुराते हुए दिखे, उनके मुख पर सदैव मुस्कुराहट रहती है। भीष्म ने कहा, मैंने इसलिए खड़ा किया है कि आपको खड़े होना है, लेकिन इसी मुखमंडल के साथ में
और हे गोविंद, आज मैं अपनी कन्या का कन्यादान करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कन्या अब सयानी हो चुकी है और हम आज तक कोई अच्छा वर ढूंढ रहे थे, आज तक तो मिला नहीं, लेकिन आज मिल गया है मुझे बढ़िया सा, और हम आज अपने उस कन्या का कन्यादान करके जाना चाहते हैं। भगवान ने कि ब्याह तो भयो नहीं, कन्या कहां से है गई बाबा? अरे बाबा, आपकी कन्या कहां से है गई? भीष्म ने कहा, गोविंद, ये जो मेरी मति है ना, मैंने इसी को अपनी कन्या मान रखा है, और ये मति मैं आज आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्ण, क्योंकि मति में ही तो तृष्णा आती है ना, और आज तक मैंने इस मति को संभाल के रखा है, और मैं जाने से पहले इस मति को तुम्हारे चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। भगवान सामने खड़े हैं, उत्तरायण का समय आ गया है, क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान मिला है, क्योंकि इच्छा मृत्यु है इनके मन में, जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु नहीं आ सकती है, और इसीलिए 52 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। शरीर से रक्त का एक एक कण निकल गया है, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं, और भगवान के चरणों में बड़ा सुंदर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और भगवान की ओर निहारते हुए भीष्म पितामह ने अपनी देह का परित्याग कर दिया। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले,